अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अयूब खोखर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में एक नया आर्टिस्ट होता है और हम उनसे बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उनकी सिंगिंग को आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं किरण ज़हरा हैं, ये ब्यूटिशियंस हैं और बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं और राइजिंग स्टार्स हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट की, और इनके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने ब्यूटिशियंस कैसे किया और सिंगिंग कैसे स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। और आप ब्यूटिशियंस भी हैं और सिंगर भी हैं जी। लेकिन सबसे पहले जो आपने काम किया, ब्यूटिशियंस से स्टार्ट लिया, वहीं से हम भी आज स्टार्ट करते हैं। जी जी। ये कैसी फील्ड है और ये कैसे, इसका जो है प्रोसेस क्या है, सीखने का क्या है, या इसकी क्लासें हैं, या आप आजकल जैसे कि लोग नेट से बहुत कुछ सीखते हैं, आप नेट से सीखा है या आपने किसी से क्लासेस ली हैं? जी, सबसे पहले तो मतलब बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल के कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और उसके बाद मेरा ये मरहला शुरू हुआ, यानी कि सिंध से मैं बिलोंग करती हूँ, बेसिकली मियाँ वाली, और पैदाइश मेरी सिंध की है। तो कराची से ये मेरा सीखना, यानी कि मैंने 8th क्लास में मुझे शौक़ था तो वालदा ने कहा, और ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू मतलब मैंने पहली जो अपनी क्लास सीखने की मतलब किया था, घर में ही बैठ के वो किया। फिर उसके बाद सलोन एक हमारे वहीं कराची में ही थे करीब, क्योंकि जैसे हर जगह खुले थे, वहाँ हमने फिर ज्वाइन किया, वहाँ से सीखा। सीखने के बाद हम मैट्रिक किया और हस्बे मामूल हमारी शादी हो गई, लाहौर आ गए, और लाहौरिया में आके फिर यहाँ हमने इनके मुख्तलिफ यानी कि जैसे क्लासें होती थी वो ली। फिर उसके बाद मैम MJ उनकी उनके स्टूडेंट बने, उनकी क्लासें ली। MJ ये क्या है? MJ मेरा की हमारी मैम, उनका नाम भी है मतलब मैम MJ मुसरत जबी, ठीक है, उनके मतलब हमने उनसे भी क्लासें ली। और यूँ फिर सिलसिला चलता रहा, जहाँ मतलब अच्छा किया। और यहाँ मेन चीज़ आ जाती है आपके अपने शौक़ और कितने आप उसके साथ करते हो। उस्ताद ने सिर्फ बताना है, उसके बाद प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, और प्रैक्टिस से ही सारा कुछ होता है। तो मेरा बहुत शौक़ था पॉलर, इनके दूसरों को संवारना। मैं पेंटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर लेती हूँ। प्रैक्टिस की बात आपने की, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। प्रैक्टिस के दरमियान बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जैसे एक नई जो लेडीज़ आती हैं तो वो आपको कहती हैं जी मुझे ऐश्वर्या राय बना दो, तो आपने कभी उसको नाना पाटेकर बना दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग में जो हाथ होते हैं इंसान के वो कुछ और ही होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने यही चीज़ आपसे बता रहे हैं ना आपको कि मतलब शौक़ जो चीज़ है ना, शौक़ का कोई मोल नहीं। तो उसी में आपने मतलब, क्योंकि मैं पेंटिंग करती थी, पेंसिल पेंटिंग, तो शुरू से ही जिस मतलब रुझान में थी ना, तो दूसरों को खूबसूरत बनाना, कि मैंने किसी को ख़राब किया, दूसरों को हसीन ही बनाए। क्योंकि ये भी एक जो चीज़ है ना, आर्ट, जो मेकअप आर्टिस्ट है वो एक नॉर्मल से इंसान को क्या से क्या बना देते हैं, ऐसा प्रेजेंट करता है कि लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये वही इंसान है। स्पेशली उसके अगर फेस कट नहीं भी है तो एक आर्टिस्ट उसके फेस कट बना देता है, उसके चेहरे को टोटली चेंज कर मतलब फन यही है ना कि सिर्फ मेकअप बेसिस लगा देना या वाइट कर देना किसी को, कोई आपका फन नहीं है। मतलब आपने उसको टोटली चेंज करना है, कंटोर करके। और मेन कंटोरिंग इसमें आती है, तो कंटोरिंग के साथ आप उसकी पूरी लुक चेंज कर देते हैं। स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्किन से रिलेटेड फेशियल है, पॉलिश है, वो भी करके मतलब हर किसी की, क्योंकि मौला ने बनाया है सबको, बंदा हर खूबसूरत है, लेकिन अपने आप को लोग ख़राब कर लेते हैं, उसे हम दुरुस्त करते हैं। जी सही, आप लोग उसको दुरुस्त कर देते, चीजें होती हैं, गलत चीजों को आप सही कर देते हैं, दुरुस्त नहीं करते, उसके ऊपर पर्दा डालते हैं। नहीं, नीट भी करते हैं हम, कि जिनको स्किन में प्रॉब्लम है, मतलब छाइयाँ हैं, एक्नी प्रॉब्लम हो चुका है, तो उनको हम मतलब अच्छे तरीके से करके गाइड करते हैं कि ये हर्बल में यूज़ करो, ये क्रीम्स यूज़ करो, तो उसे भी नॉर्मल उसमें ले आते हैं हालत। आजकल तो ब्यूटिशियंस के जो फील्ड्स हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं। स्किन का अलग है, फिर मेकअप आर्टिस्ट अलग है, हेयर ड्रेसर अलग है। आप सब कुछ करते हैं या आप भी
कोई एक फील्ड में नहीं, स्पेशलिस्ट मैं हैं? वैसे आल ही करती हूँ, लेकिन ज़्यादा यानी कि मुझे जिस पे खुद पे मतलब कहता है ना कि इंसान को अबूर होता है सही। कि आप उस्ताद खड़ा कर दे कि नहीं ये करना है तो वो करके आप दिखा सकते हो। तो मतलब ये भी सीखने का मसला है कि आप सीख ही रहे, तो इसमें कभी भी आप मुकम्मल नहीं हो सकते। उसमें यानी कि मेकअप और फेस में मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, मतलब वो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। कट में बहुत ज़बरदस्त हूँ, मतलब रिबाउंडिंग और स्ट्रीक से मैं थोड़ा दूर भागती हूँ। चले इस बात को हम फिर दोबारा ना कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। अभी आपकी थोड़ी सिंगिंग की तरफ हम आते हैं। जी। एकदम आपको मेकअप आर्टिस्ट से सिंगिंग की तरफ कैसे आपका रुझान मिला? नहीं, एकदम से नहीं, शौक आप में ना ये जम्स शुरू से ही होते हैं। अच्छा, ये तो पैदाइशी है। हाँ बिल्कुल कि जैसे हमारे नोहे ख्वानी मतलब वो सारे ही करते आ रहे होते हैं। मुहर्रम के अयाम में कसीदे पढ़ना, नोहे पढ़ना बचपन से सबके साथ साथ, तो सिंगिंग का शौक था। जो सिंगिंग का शौक करते सोचते मतलब फैमिली ऐसी थी कि नहीं अलाउ था। तो अब थोड़ा सा कह लें कि खुद मुख्तियार हो गए या कुछ भी कि चलें अब अपने लिए भी थोड़ा सा जी लें, अपने शौक को भी पूरा कर लें। आपको याद है आपने पहला गाना कौन सा गुनगुनाया, तब आपको पता चला कि मैं सिंगर भी बन सकती हूँ? सराइकी में मुझे क्योंकि अताउल्लाह साहब बहुत पसंद है। हमारे मियाँ वाली से ही हैं। हाँ, तो उनके या शफौला साहब के उनके गाने मतलब ज़्यादा हम लोग जो अपने शादियों में भी गाना और वो, तो उनका सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद था और छोटे टाइम से अब तक मतलब पसंद ही है। और लेटे लेटे या बैठे बैठे गाना पता चले कि पहला गाना आपने कौन सा गाया था? सारी रात रुन्नी हमें पर सुख नहीं पाया, सच्ची दसवें ढोला कल क्यों नहीं आया। सारी रात रुन्नी हमें पर सुख नहीं पाया, सच्ची दसवें ढोला कल क्यों नहीं आया। वाह जी वाह जी। क्योंकि हमारे अताउल्लाह साहब बहुत फेवरेट होते हैं और शादी में उन्हीं के गाने ज़्यादा हम लोग, शादी ब्याह में, और स्पेशली जो हम कोई भी ऐसा ट्रक नहीं है जिसके पीछे उनका लिखा ना और उनकी तस्वीर ना बनी हो, अभी थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज तो हाँ, तो वो एक हमारे फोक सिंगर हैं। आपकी आवाज़ में भी फोक टच है। तो लेकिन आपकी आवाज़ में हमें ना मुझे दो टच फील हो रहे हैं, एक तो सराइकी और एक पश्तो। तो आप मोस्टली सराइकी गाती हैं या कभी पश्तो भी? पश्तो गाया तो नहीं, लेकिन वो हमारे दाद के वगैरह काला बाग लक्की मरवत से भी हैं। अच्छा अच्छा। तो सराइकी और सिंधी यानी कि ये है हमारा। सही सही, यानी कि गठबंधन हुआ, मिक्स है सारा। आपने सिंगिंग कहाँ से सीखी और आपने अपनी सिंगिंग की जर्नी कब स्टार्ट? ये मेरा जब मैं रिसेंटली 2 साल पहले, यानी कि मैं अब रिसेंटली शिफ्ट करके आई हूँ दोबारा से लाहौर, क्योंकि मैं चली गई थी इस्लामाबाद। राइट। तो वहाँ दिल नहीं लगा, वापस पलट के आ गए। लेकिन 6-7 माह कह लें पहले उस्ताद थे जब हम यहाँ आने से पहले, क्योंकि अब यहाँ आए हुए भी हमें 3 माह हो गए। तो उस्ताद सदाबहार हमारे पहले सिंगिंग के जो हमने अपने उस्ताद यानी कि प्रॉपर जिनसे यानी कि शागिर्दी ली, वो हमारे उस्ताद हैं सदाबहार, PTV के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। राइट। तो उनसे हमने क्लास पहली लेना शुरू किया। और जो सॉन्ग हमारे 2 हैं सराइकी के, उसके शायर, उनका म्यूज़िक डायरेक्टर और सारी पोइट्री राइटर भी हुई। हाँ जी, राइट हो गया। अच्छा, तो हम अपनी बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे और मज़ीद आपसे जानेंगे। तो क्यों ना हम नाज़रीन को पहले आपका एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाएं, फिर बातों का सिलसिला दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और जारी करेंगे। ज़ाहरा, सबसे पहले हमें आप कौन सा गाना सुनाएंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी जी करां जी करां। जी करां जी करां। और ये सराइकी सॉन्ग है? सराइकी, दोनों सराइकी हैं हमारे। सराइकी सॉन्ग, क्योंकि बेसिकली मैं सराइकी पे ही मतलब चल रही। सराइकी सॉन्ग वैसे भी इस वक्त वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है और बहुत ज़्यादा लोगों में इन है और बहुत ज़्यादा लोग इनको सुनते भी हैं। तो जी नाजरीन, आइए इनसे एक पहले गाना सुनते हैं और अपनी बातों का सिलसिला फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे और किरण ज़ारा से फिर जानेंगे इन्होंने मज़ीद क्या करना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं।
मैकू मेरी अखियां दा चन तारा लग दे मैकू मेरी अखियां दा चन तारा लग दे के करा के करा के करा के करा के करा के करा दस मैकू के करा रख मुंडे सिर ते दे रख मुंडे सिर ते दे लग सीने मर बना जी करा जी करा जी करा जी करा समाधि सेज बैकरा लूनी मिठी गल्ला पलकां दी पक्कियां तेकू बैठी झल्ला समाधि सेज बैकरा लूनी मिठी गल्ला पलकां दी पक्कियां तेकू बैठी झल्ला पलकां दी पक्कियां तेकू बैठी झल्ला मेरी जा 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 तेकू सामने बिठा के तेकू सामने बिठा के पैर तेरे चुम गिना जी करा 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 जी तू ना बुलावे जी तू ना बुलावे बस डोला के करा जी करा जी करा जी करा जी करा। वेलकम बैक। तो आपने अभी किरण से एक गाना सुना, जी करा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये आगे क्या करना चाहती हैं और इनका आइडियल कौन है, और ब्यूटिशियन में तो इनका नाम है, सिंगिंग में कैसे अपना नाम बनाना चाहती हैं। अच्छा किरण, आपने अभी बहुत खूबसूरत गाना सुनाया, थैंक यू। ठीक है, तो अभी सिंगिंग में आप कहाँ तक जाना चाहती हैं और आपका आइडियल कौन है? एक शौक और जुनून है, मतलब जिस तरह मुझे पार्लर में था, मतलब Right. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम में मुतमईन भी हूँ, लेकिन बहरहाल वो भी सीखने का मरहला जो भी सीखते ही जा रहे हैं हमसे सीनियर जो उस्ताद हैं उनसे। और बाकी रह गया सिंगिंग में बहुत शौक है कि एक नाम बनाऊँ, और मेरे आइडियल में मैडम जी हैं, मैडम नूरजहान जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। आबदा परवीन है मैडम, अच्छा जी, कि बहुत अपने लेसन से हमारे, और नुसरत साहब, और खसूसन जनाब अताउल्लाह साहब जो हमारे बेसिक जिनके। आपका मेन आइडियल इन चारों में से कौन है जो आप बहुत ज़्यादा शौक से सुनती भी हैं और अपना उस्ताद मानती हैं? ये वाला बहुत मुश्किल से सवाल है। कोई एक तो सराइकी में अगर जाऊं तो मतलब शफौला को हम बहुत सुनते हैं, और अताउल्लाह जी को सराइकी में अपने, क्योंकि अपनी ज़ुबान है तो बड़ी मीठी लगती है, और उसमें सॉन्ग हम ज़्यादा सुनते हैं। और उसके अलावा फिर अगर सुन दे तो मैडम को, वो कहते हैं ना कि मिजाज के मुताबिक कि आपका कैसा मूड है, फिर उस पर। पहले आपने 4 ऑप्शंस दी, मैंने एक पूछी, अब आपने फिर 2 ऑप्शंस दे दी, मैं फिर एक दोनों में से एक पूछता। इन दोनों में से आपका आइडिया क्या है? शफौला और अताउल्लाह में से तो फिर मेरे अताउल्लाह जी। अताउल्लाह खान साहब के गाने आपको बहुत ज़्यादा आते भी होंगे, कोई उनका एक ऐसा फेवरेट गाना जो आप बहुत ही ज़्यादा सुनती भी हों और गाती भी हों? शादियों पे जो अक्सर हम गाते हैं, मतलब थोड़ा चंचल सा है तो वो सारे पसंद करते हैं, और इकट्ठे मिल के सारे गा रहे होते हैं। सावण किण मिण लाई हो सावण
आई मेरा माही, अखियां छम छम वसियां, ते वाले नहीं हसियां, हो डोले वन्या वे माई, अखियां छम छम वसियां, ते वाले नहीं हसियां। ज़बरदस्त। अच्छा किरण, आपने कभी स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का मौका मिला हो? मतलब अब लाहौर जब आए हाँ जी। तो तब हमने मतलब अपने सॉन्ग्स, क्योंकि मुहर्रम के अयाम आ गए थे, हम रुक गए थे बीच में। उससे पहले जो हम इधर शिफ्ट मुहर्रम से पहले आए तो हमने 2 यानी कि एक पीसी में वहाँ हमने परफॉर्म किया और एक अलहमरा में, यानी कि वसीम साहब ने इनवाइट किया था, दोनों जगह ही हमारा, तो वहाँ हमने मतलब परफॉर्म किया। कैसा फील होता है कि जब आप ऑडियंस को देखते हैं, ऑडियंस के सामने आप परफॉर्म करते हैं और उनको बाउंड कर लेते हैं अपनी सिंगिंग में, कैसा वो माहौल होता है? मतलब फर्स्ट टाइम तो आप जब जाओ तो पहली दफ़ा में हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो रही होती है कि कैसा लगेगा, पता नहीं क्या आगे रिस्पांस होगा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत प्यार दिया सबने, मतलब बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, तो फिर थोड़ा सा हौसला हो जाता है। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा फिर लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा दोनों, क्योंकि एक सिंगर होता है जब तक उसको ऑडियंस रिप्लाई नहीं करती, उसको दाद नहीं देती, तो उसका हौसला नहीं बढ़ता नहीं। अगर आपके सामने हजारों की कतार में लोग खड़े हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा आपको स्टेज मिल जाता है और कहा जाता है लें जी किरण, आज आपने इन लोगों को बस नचा देना है अपनी सिंगिंग से मदहोश कर देना, तो तब आप कैसा फील कर सकते हैं? क्योंकि ये ज़िंदगी में चांस आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस इस तरह से ये कि जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो बस खुद में मतलब खुद इत्मीनादी होनी चाहिए अव्वल तो ये, और मौला पे यकीन होना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, और जब आप अपने यकीन के साथ खड़े होते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि यकीन अव्वल है और बाकी सब साथ साथ ही हैं। तो इंशाल्लाह हमें खुद पर अपने मौला पे यकीन कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पहली सीढ़ी से ही ऊपर आए हैं, और इंशाल्लाह हम भी उन्हीं की दुआओं से और सबके साथ पीछे चलते जी बिल्कुल। तसलसल होना चाहिए ज़िंदगी में, मंजिल मिल जाती है और रास्ता अपना सीधा देखना चाहिए, तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। आपने मैडम का भी नाम लिया, मैडम नूर जहान का बहुत बड़ा नाम है, आप उनको लाइक भी करती हैं और उनकी सिंगिंग को हर बंदा सराहता है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पे सुना जाता है। आप उनका कोई गाना भी सुनाएंगी हमें? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो उस्ताद जी हैं अभी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो भी हमारे, खैर उन्होंने अभी हमें नाम से नहीं, क्योंकि प्रॉपर उनके अभी शागिर्दी में नहीं, लेकिन वो हमें ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको सुर ताल का नहीं पता होता आप कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्ट गाने में बैठ जाऊँ तो वो सिर्फ हम सुन के गा रहे हैं, और जब सुर को समझ के गाएंगे तो फिर उसमें मज़ा भी आएगा। मैडम को गाना और सोचना भी बड़ी बात है, लेकिन बहरहाल क्योंकि पसंद है तो उन्हें गुनगुनाते हैं। तो लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको फॉलो करना, उनको गाना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप उनका कौन सा गाना हमें सुनाएंगे मैडम नूर जहान का? जी मैडम का सजना मुझे बहुत पसंद है जी। सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे में बूहे खोले नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे में बूहे खोले नैना दियां बारियां। आजकल लोग क्रोके के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। मैं मैडम के मतलब गाना चाहूंगी। तो आप भी क्रोके करेंगे इनके गानों को? नहीं, मैं लाइव ही गाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आप ट्रैक बना के तो इनको लाइव गाना चाह रहे हैं। चलें जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप एक राइजिंग स्टार हैं, तो हमारे जो यंगस्टर हैं, जैसे आप स्ट्रगलर हैं, तो हमारे जो यंगस्टर हैं वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा उनको यही मैसेज है कि मेहनत हर चीज़ में, मेहनत अव्वल है और उसके बाद आपको उसका सिला मिलता है। तो शॉर्टकट बिल्कुल ना करें, मतलब अपनी मेहनत से जो चढ़ते हुए जाएंगे तो अपना नाम बनाएंगे और उस पर आप कायम भी रहेंगे, आपको भी कोई वैसे ही फॉलो करता हुआ आएगा। और अगर शॉर्टकट चलेंगे तो फिर बस 4 दिन आए और फिर गए।
या आप सिर्फ महदूद अपनी एक चार दीवारी में रह जाते हो, ऊपर नहीं जाओगे कभी भी, तो शॉर्टकट नहीं। क्योंकि राइजिंग स्टार्स जो होते हैं, जो यंगस्टर हैं, जो बिल्कुल नया स्टार्ट ले रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट ले लिया, तो इनकी बातों से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे मेहनत करके आप ऊपर आ सकते हैं। जहां आज ये बैठे हुए हैं, आप बैठ सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि टीवी पे आना भी एक लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करना भी अगले लेवल की बात होती है। बिल्कुल। तो अच्छा किरण, हमने बातें तो बहुत सी कर ली, अगला गाना आप हमें कौन सा सुनाने? ढोला वे तू की जाने, ये भी सराइकी सॉन्ग है जी, सैड सॉन्ग है और मुझे बहुत पसंद है। जिस दिन ये ट्रैक मेरा बन के आया, मैंने वो लगा कर मैं खुद रोने लग गई। वो मतलब अच्छा, ये सैड सॉन्ग, मैं समझ रहा ये सराइकी सॉन्ग है। नहीं, सराइकी और सैड सॉन्ग है। सराइकी और प्लस ये सैड सॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन जो हमारे अताउल्लाह साहब के हैं ना, मतलब दुनिया सुन के बाद दफा आशिक मिजाज रो भी रहे होते हैं, तो हमारा भी ये जो दुखी दर्द है, मतलब वो सुन के और सैड वाला सुनने की तो मजा आएगा उनको। राइट जी। नाजरीन, आइए किरण से एक और सॉन्ग सुनते हैं और फिर सॉन्ग के बाद हम इनसे आखिर में एक और बात करेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन इजाज़त से पहले हम इनसे एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं और फिर वापस आते हैं और वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जी वेलकम बैक। तो जी नाजरीन, आपने किरण से गाना सुना, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। एक न्यू राइजिंग स्टार जो है और न्यू टैलेंट है, ऐसा गाना बहुत मुश्किल होता है जो स्पेशली बिल्कुल नया हो।
तो आप इनको लाजम सुन के इनको दाद दीजिएगा, क्योंकि एक नया जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत जद्दोजहद कर रहा होता है और बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो आप तक जो भी पहुंचाए बहुत अच्छा पहुंचाए। इस गाने के पीछे, इस जद्दोजहद के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम 1 मिनट से पहले फैसला कर देते हैं कि हम इनको कमेंट्स करें या ना करें। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप इनको लाजमी अप्रिशिएट करें, ताकि अपनी अगली मंजिल जो इन्होंने सोची है वो उसको हासिल कर सकें। तो गाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। आप ब्यूटिशियंस भी हैं और सिंगिंग भी करती हैं। आप जो रियाज इस मेन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिंगिंग के लिए, आप इसको कितना को टाइम देती हैं? क्योंकि ब्यूटिशियंस भी एक अपनी प्रॉपर एक फील्ड है। बस उसमें जैसे सुबह में अपनी फजर की नमाज के बाद का टाइम जो होता है वो अपना यानी कि घंटा 1.5 इसमें हम रखते हैं। फिर मिड में लाजमी बात है, दिन में इंसान दूसरे काम, और रात में फिर तो इस तरह यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे मतलब लाजमी होते हैं रियाज के। डेली आप 4 से 5 घंटे रियाजत को देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गा सकें। किरण, आपसे बातें करके, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आखिर में आप हमें फिर कोई एक छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ जो कि आपका बहुत मोस्ट फेवरेट हो। आपके गाना सुनने के बाद हम ऑडियंस से इजाज़त चाहेंगे। जी ज़रूर ज़रूर। और मैं साथ एक और मैसेज देना चाहूँगी कि मेरा टिकटॉक की भी 2 आईडियाँ हैं, क्योंकि हम शौकीन हैं टिकटॉक बनाने के भी। किरण लाल ऑफिशियल और किरण 110 ऑफिशियल, दोनों हमारी आईडी हैं। और हमारे ये दोनों सॉन्ग इनकी वीडियोस वो मेरे अपने चैनल यूट्यूब पे किरण ऑफिशियल पे आएंगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। चले, मैं आप टिकटॉक से आपने बात की है तो टिकटॉक एक अजीब ही चीज़ है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि कॉपीराइट और किसी के गानों के ऊपर परफॉर्म करना तो बहुत इजी होता है। एक मर्तबा हमारे पास इधर एक ऑडिशंस में टिकटॉकर आ गए, तो हमने जब उनको कहा कि भाई ये आपका टारगेट है, ये आप हमें करके दिखाएं, तो ये आप यकीन करें उनसे नहीं हो सका। जो एक इंसान बंद कमरे में बैठ के खुद से कर रहा होता है ना, वो ऑडियंस के सामने, आवाम के सामने आके नहीं कर सकता। तो टिकटॉक आपने माशाल्लाह बता दिया है। बहरहाल मैं आपकी दिलजोई नहीं करता। नहीं, असल में यहाँ भी हम आपको बता देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मिसयूज़ लोग गलत अगर करते हैं तो वो गलत है। और उसमें से अगर आप देखो तो हमें अब जैसे हमें खुद मतलब यहाँ से मतलब मुझे बहुत सारे फैंस मिले, नाम मिला, और उसके बाद हमें यानी कि यूँ सिंगिंग के लिए सामने आने में मतलब एक खुद पे मतलब एक ट्रस्ट के साथ हम आ गए मीडिया पे भी। तो मतलब वहाँ से आपको खुद एतमादी भी मिलती है। चलें जी, हमारी मैं ऑडियंस से फिर अपील करूँगा कि आप इनको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को भी हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। जी 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 जी, आप बहुत चैनल्स जो इनके हैं उनको भी आप देखिएगा। तो आखिर में आप हमें गाना कौन सा सुनाएंगी? जी, सराइकी का ही सुना देते हैं, वो भी मेरा मुझे बहुत पसंद है। शादियों में ही हम गाते हैं ज़्यादा। छलड़े छलड़े वाल मुंडे रख दे काली शाल, हथ चैंदे रता रुमाल वे, तेडियां रीसां कौन करे, तेडियां रीसां कौन करे। भावें रंग बरंगी बाणे तेरे दिल दियां ला जाने, भावें रंग बरंगी बाणे तेरे दिल दियां ला जाने। जदे हसदे दिल खसदे कढ लैंदे नाज़ां नाल, छलड़े छलड़े वाल मुंडे रख दे काली शाल, हथ चैंदे रता रुमाल वे, तेडियां रीसां कौन करे। वाह जी वाह जी। तो जी नाजरीन, ये थी किरण ज़हरा, जिनसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।